अपनी अदरवाइज यू कैन आर्गू बिफोर एनी अदर बेंच। कलेक्टर ने विदाउट नोटिस कलेक्टर से मतलब नहीं है। मैं तो इस पूरे के पूरे मुकदमे को खत्म करने वाला हूँ। यदि आपकी मेरे को वो दिख जाए 115 ये सब फर्जीवाड़ा है। क्या 115 में से लिमिटेशन एक्ट खत्म हो गया है? लिमिटेशन के प्रॉब्लम खत्म हो गई है? नहीं, लिमिटेशन की प्रॉब्लम बहस करिएगा किसी और केस में। देखिए ये नहीं बता सर भाई, देखिए जब तक कोर्ट के अंदर अपील चलेगी कब्जा तो नहीं होगा। पहले तो वो गलत है, ये सब कार्रवाई गलत है। Lordship, order of Additional Commissioner Sagar is under challenge. This case by virtue of which it is passed in revision against an interim order passed by the collector regarding stay and admission. आप किस ऑर्डर के खिलाफ आए हैं यहाँ पे? Annexure P5 Lordship at page 35. या एनेक्चर से मुझे कोई मतलब नहीं है। Additional एनेक्चर क्या है, क्या लिखा है उसमें, इसका एक लाइन में पहले बताइए। Lordship, एनेक्चर से क्या हो जाएगा? right from the beginning. Against which order you have come here? Which order का मतलब होता है उस ऑर्डर में क्या लिखा है? ऑर्डर में कलेक्टर के ऑर्डर को सेट असाइड करते हुए उसका इंटरिम ऑर्डर जो डिले कंट्रोल करने का, you have come here against the interim order. they went there against the interim order of collector in revision before the additional commissioner Sagar, and this order has been passed in that case. क्या कर दिया इसका? लॉर्डशिप, एक नामांतर एक करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड की एप्लीकेशन आई जमुना देवी की ओर से। किसने लगाई? जमुना देवी ने। जमुना देवी इसमें बहुत हो गई, इसमें पार्टी नहीं बनी। आप लोग कौन है जमुना देवी के? हम कोई नहीं, हम अपोजिट पार्टी है। जमुना देवी ने कहा कि जमुना देवी के वारिस कौन है? जमुना देवी के वारिस रिकॉर्ड पे नहीं है। जमुना देवी ने आवेदन लगाया और देवी ने आवेदन लगाया तो उसके वारिस रिकॉर्ड पे नहीं है। दूसरे लॉर्डशिप ये फौत हुई है। देवी ने क्या आवेदन लगाया कि उसका रिकॉर्ड नाम करेक्ट किया जाए? नाम करेक्ट किया जाए। वो मर गई। वो मर गई, लेकिन उसमें आधा हिस्सा उसने कहा कि जो पिटिशनर्स की भूमि है उसका आधा हिस्सा उसका और आधा बाकी रेस्पोंडेंट्स जो अभी हैं उनके थे, उनके ग्रैंडफादर के थे। जो कब आवेदन लगाया उसने? ये लगा लॉर्डशिप, ये 2022 में लगा होगा। ये आप बता दो कहने लगा होगा। 13 तो 24 का ऑर्डर है सर। 115 अलाउ बाय फाइल्ड बाय लगाया आवेदन तो ये पेश ही नहीं किया सर। आवेदन का तो डेट नहीं है। आपने लगाया था? किसने लगाया था आवेदन? नहीं, हमने नहीं लगाया। ये दुनिया भाई इस पर रिवीजन जो पिटीशन आई सर, कलेक्टर ने विदाउट नोटिस, कलेक्टर से मतलब नहीं है। नहीं, सेक्शन 5 अलाउ किया। आपने सेक्शन 5 हमें बताइए वो आवेदन कहाँ से शुरू हुआ? हम जो बीच में से नहीं पकड़ेंगे मुकदमा। और कमिश्नर ने केवल ये कह दिया कि मेरिट पे इसको डिसाइड करें। कमिश्नर से भी मतलब नहीं है। लॉर्डशिप 13/2/24 को नायब तहसीलदार शुरू कर देते हैं। वो जो है जैसे एक भी गंदा संदा आवेदन डल जाता है उस पर ये सब शुरू हो जाता है। व्हाट इज दैट एप्लीकेशन? जिस एप्लीकेशन पर उन्होंने मुकदमे को अपनी जुरिडिक्शन में लिया वो एप्लीकेशन क्या थी? वो रिकॉर्ड करेक्शन के लिए था 115 में। ये लॉर्डशिप हम उसमें पार्टी ही नहीं थे। प्रॉब्लम यही है। वो सब खारिज कर देंगे ना सारे के सारे ऑर्डर। हमें आवेदन तो बताइए। आप वो पार्टी नहीं हो, हम तो सब खत्म कर देंगे। हमें पार्टी गलत एड्रेस में बना के हमारे वो बताइए। आप गलत, आपको हमारी बात समझ में नहीं आ रही शायद सर। हमें आप वो आवेदन बताइए इस आवेदन की वजह से यहाँ तक आप चले आए। आवेदन रिकॉर्ड पर नहीं है। आवेदन रिकॉर्ड पर नहीं। कब लगाएंगे? दूसरी पिटीशन लगा दीजिए। लॉर्डशिप बहुत समय लग जाएगा वहाँ पे, एकदम वो है। मैं सब सेटिस्फाइड कर दूंगा ना। आप मुझे आवेदन बताइए ना सर। अगर P1 का ऑर्डर अगर देखे तो केवल मेरिट पे छोड़ने का ऑर्डर हुआ है। ठीक है। मैं बताइए पहला ऑर्डर कौन सा है? सबसे पहला ऑर्डर? सबसे पहला ऑर्डर ये एसडीओ का है लॉर्डशिप। एसडीओ के आवेदन लगाया था जी। एसडीओ का ऑर्डर किस पेज पर है? P2 पेज 20। पेज 20 पर है। 13/2/24 का ऑर्डर है। और ये क्या लिखा है इसमें? थोड़ा स्पीड बढ़ाइए अपनी। अदरवाइज यू कैन आर्गू बिफोर एनी अदर बेंच। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदिका श्रीमती जमुना पुत्री बिंदा और वृंदावन पत्नी मलखान सिंह निवासी सिमराही ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 106 के तहत एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सिमराही की भूमि खसरा नंबर 7/1 बहुत सारे हैं लॉर्ड। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए जी। 1.36 हेक्टर आवेदिका एवं श्रीमती इंदिरा पत्नी किशोरीलाल गुप्ता, शिवमोहन सिंह, तनय शिवनारायण सिंह, संतोष
सिंह तनय शिवनारायण सिंह, विष्णु दिगंबर सिंह तनय शिवनारायण सिंह के स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि है। उक्त भूमियों पर आवेदिका के बाबा अमान सिंह का आधा हिस्सा तथा अनावेदक क्रमांक 4 के बाबा सिंह का आधा हिस्सा था। वाद भूमियों पर अनावेदक क्रमांक 1-4 ने फर्जी रूप से अपना नाम दर्ज करा लिया है, जिसे निरस्त किया कब करा लिया? ऐसा इसमें नहीं है। ये केस में ऐसा आया है कि इनका वो रिफ्लेक्ट होता है संवत 2026 से लगातार हमारा नाम है। संवत 2014 से संवत 2025 तक का रिकॉर्ड नहीं मिला इनको, इन्होंने पेश नहीं किया। उससे पहले इन्होंने बताया कि हमारे बाबा का नाम चल रहा था, बीच का रिकॉर्ड नहीं है। तो तहसीलदार ने अपने रिपोर्ट में लिखा कि चूंकि ये पेश करने में असमर्थ थे, तो इसलिए वो कैसे आया, लीगली आया इलीगली आया, इसका वो नहीं किया कहाँ है जाता। वो रिकॉर्ड कि किसका नाम था नहीं था? लॉर्डशिप इसी में है, ये देखें आप। क्या क्या एमपीएलआरसी के अंदर 50 साल पुराने के अंदर भी 115 में संशोधन वगैरह हो सकता है? नहीं हो सकता। बताइए, पढ़िए पढ़िए। 115 के ऊपर क्या लॉ लेकर आए हैं? 115 के ऊपर नहीं लॉर्डशिप, में कंडोनेशन पे लाया हूँ कि ये प्रॉब्लम कंडोनेशन ऑफ डिले से ही शुरू हुआ था, वो उसकी तैयारी मैंने की। काय का कंडोनेशन डिले? लॉर्डशिप ये एसडीओ ने जो ऑर्डर कर दिया आपका, जी तारीख क्या है इसकी? 13/2/24। 13/2/24। फिर क्या हुआ? यहाँ पे हम एक्सपर्टी थे, क्योंकि आप 13/2/24 के खिलाफ क्या हुआ ये बताइए, बात क्या हुआ? हमने मई में अपील पेश की अलॉन्ग विद कंडोनेशन ऑफ डिले। हाँ, कहाँ अपील पेश की? 28 मई को हमने एडिशनल कलेक्टर को अपील पेश की। हाँ, और हमने बताया कि ये हमारे गलत एड्रेस पे था, हम उस गांव के रहने वाले नहीं है, हम राजापुर के रहने वाले हैं। सिमरोही के एड्रेस पे चस्पा भी हो गया, सब हो गया, और हम एक्सपर्टी करके ये ऑर्डर पेश किया गया, और जिसकी जानकारी हमें 12/5 को लगी। क्या कलेक्टर ने कंडोन कर दिया डिले, और आपने अपील की, कलेक्टर ने कंडोन कर दिया डिले कंडोन करके उस ऑर्डर को स्टे करते हुए नोटिस जारी कर दिया, एडमिट कर दिया। अपील जी, कहाँ है वो डिले कंडोनेशन का ऑर्डर? P4 सर, P4 है, पेज 30। पेज 34। फिर क्या हुआ? इसके अगेंस्ट में एक रिवीजन पेश हुई जो रेस्पोंडेंट्स ने की। कितना डिले था आपका इसमें? सब करीब 70 दिन का हुआ। अच्छा, इसने क्या किया कमिश्नर ने? कमिश्नर ने कह दिया कि इनको नोटिस ना दे के गलती हुई है, इसलिए वो ऑर्डर सेटिसाइड करके फ्रेश कंडोनेशन ऑफ डिले को सुनने का ऑर्डर। क्या गलत है? मेरिट कार्ड कटे। क्या गलत है? लॉर्डशिप, कंडोनेशन ऑफ डिले पे ये एक्ट ही कहता है जहां नोटिस सर्व नहीं हुए, समन्स नहीं गए, तो वो डेट ऑफ नॉलेज से होता है, और वही इसने किया। कंडोनेशन ऑफ डिले के ऊपर कंडोनेशन ऑफ, अभी योर अपील वाज टाइम बार्ड, तो आपने धारा 5 लगाई, धारा 5 पे नोटिस दिए बिना उसने डिले कंडोन कर दिया। और स्टे भी कर दिया। आपका जरूरी है धारा 5 के बारे में लॉर्डशिप सेक्शन 47 कहता है प्रोवाइसो। 5 म्याद आवेदन पत्र पर सुना गया, निगरानी समय सीमा के अंदर प्रस्तुत की गई है। निगरानी आवेदन पत्र के साथ है नहीं, जो निगरानी समय सीमा के अंदर है जी, ये सेक्शन 47 कहता है समय सीमा के अंदर। नहीं तो फिर आपने धारा 5 क्यों लगाई? सब हमारे हिसाब से वो 45 डेज में होना था, तो नहीं हो पाया। यही चीज दोबारा बोल देगा कलेक्टर, यही चीज दोबारा बोल देगा। लेकिन ये स्टे वैकेट हो गया ना साहब, ऑपरेशन स्टे कर दें, हम सब कुछ वहां पे दोबारा कर देंगे। इस ऑर्डर का ऑपरेशन स्टे करते हो एज इट इज रहेगा, तो भी हमें प्रॉब्लम नहीं है। वो साहब कब्जा लेने खड़े हैं, रोज आके अशांति होती है वहां पे। ठीक है, इसको स्टे कर देते हैं। ऑपरेशन किस चीज का स्टे करना है? एडिशनल कमिश्नर का ऑर्डर का, तो वो कलेक्टर का ऑर्डर अपहेल्ड हो जाएगा। नहीं, जो कलेक्टर ने आपको स्टे दिया था वही स्टे दे देते ना। क्या दिया था स्टे उसने? एसडीओ का ऑर्डर को स्टे किया। करेक्शन ऑफ रेवेन्यू। हाँ, मतलब ये यही कर देते हैं। इन्हें रिमांड किया है कमिश्नर ने, तो वो तब तक डिसाइड करेगा वो स्टे का, वो स्टे जो दिया हुआ कायम रहेगा। माय हम्बल सबमिशन विदाउट वांट अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, यू वांट अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग इन दी सेक्शन 5 एप्लीकेशन में, आप ठीक है ना, तो आपको दे रहे हैं, ये मेंटेन कर रहे हैं कमिश्नर का ऑर्डर। नहीं, कमिश्नर के ऑर्डर में हस्तक्षेप नहीं कर रहे, लेकिन इन द मीन टाइम द ऑर्डर डेटेड 13/2/2024 पास बाय तहसीलदार शैल रिमेन स्टेट टिल द डिसीजन ऑफ अपील। कलेक्टर ऑर्डर पास्ड बाय एक्सपर्टी माइलर। मैं तो इस पूरे के पूरे मुकदमे को खत्म करने वाला हूँ। यदि आपकी मेरे को वो दिख जाए 115, ये सब फर्जीवाड़ा है। क्या 115 में से लिमिटेशन एक्ट खत्म हो गया है? लिमिटेशन के प्रॉब्लम खत्म हो गई है?
नहीं, लिमिटेशन भी प्राप्त बहस करिएगा किसी और केस में, देखिए मेरा ये निवेदन है सर। भाई इसमें- देखिए, जब तक कोर्ट के अंदर अपील चलेगी कब्जा तो नहीं होगा, पहले तो वो गलत है, ये सब कार्रवाई गलत है। ये डायरेक्शन दे सर कि विदिन 30 डेज या कुछ देखते हैं क्या देते हैं, स्टे तो रहेगा। Petitioners have preferred this miscellaneous petition challenging the order dated 13/6/2024 passed by Additional Commissioner, Sagar Division, Sagar, whereby matter has been remanded to collector for additional collector district Chhatarpur for decision of pending application, decision of application under section 5 of the Limitation Act. ठीक है ना? And appeal at section 41. हाँ ठीक है। After giving opportunity of hearing to the parties. Learned counsel for the petitioner submits that appeal filed by the petitioners before the additional collector was well within limitation from the date of knowledge of the order dated 13/2024, therefore additional commissioner did not commit any illegality in holding the appeal to be within limitation. In view of section 47 of And MPLR. there was In light of section 47 of 47 of MPLR. Code 1959, therefore the additional collector was not required to consider the application under section 5 of the Limitation Act, though it was filed by the petitioners. As such, he submits that additional commissioner has committed illegality in passing the impugned order and remanding the matter to additional collector for consideration of the application under section 5 of the Limitation Act. As such, he prays for allowing the miscellaneous petition. Learned counsel appearing for the respondents. On तीनों respondents support the impugned order and praise for dismissal of the miscellaneous petition. Full stop. Heard learned counsel for the parties and peruse the order passed by additional commissioner. Full stop. Order passed by additional collector shows that additional collector shows that while considering the application under section 5 of the Limitation Act, it did not hear any. It did not hear the respondents, and in view of section 47 na? 47. 47 of the code treated the appeal to be within limitation. Although application for condonation of delay of कितना दिन की थी? About 70 days. About 70 days was filed by the petitioners. To take into consideration this fact, additional commissioner has remanded the matter to additional collector for decision of application under section 5 of the Limitation Act afresh after hearing the respondents. Upon due consideration, this court does not find any illegality in the order passed by additional commissioner Sagar Division, Sagar, remanding the matter to additional collector for consideration of the application under section 5 of the Limitation Act. However, it is directed that till the decision of application under section 5 of the Limitation Act or the appeal. और इसलिए लगा दिया, मान लो धारा 5 ही खारिज हो गई आपकी, तो वैसे खत्म हो जाएगा. और दी पेंडिंग अपील बिफोर द एडिशनल कलेक्टर द ऑर्डर डेटेड 13/2/2024 पास बाय तहसीलदार, नहीं पास बाय SDO. इन केस SDO इतना काफी है. SDO लॉर्डशिप shall remain state है, ठीक है इतना. with the aforesaid this miscellaneous petition is disposed of pending application. Shall stand closed. Copy may be sent by tomorrow. नहीं आज ही मिल जाएगी रात तक आपको, रात को नेट पे आ जाएगी. यदि जल्दी हो तो नेट पे उठा लेना, इनको बोलना है डाल देंगे.